तो जब बात आती है मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन की तो इस टॉपिक के बारे में कोई ज़्यादातर बात नहीं करता, हम चुपचाप सहन कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ अपने कल्चर की, अपने एशियन कल्चर की, तो यहाँ पे हम इसके बारे में किसी से बात नहीं करते। और होम सिकनेस एक ऐसा ही टॉपिक है जिसके बारे में हमें खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अंदर ही अंदर सफ़र करते रहेंगे तो बहुत ही जल्दी ये डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यू बन जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, स्पेशली जब आप एक नई कंट्री में मूव होते हो और आप अकेले होते हो और आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। तो होम सिकनेस कोई वीकनेस नहीं है और ना ही आपको एम्बैरेस फील करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे हिंट्स एंड टिप्स जो आपको मदद करेगी होम सिकनेस टैकल करने में जब आप अब्रॉड मूव होते हो, चाहे वो यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी जगह पे अप्लाई होगा। ये हिंट्स एंड टिप्स मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा और कुछ जो यहाँ पे मैंने रह के सीखी है। ये आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करेगा। इट विल टीच यू टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो वेरी क्विकली वीडियो में जाने से पहले, हाय, मैं हूं लुइस और मैं यहाँ पिछले 20 साल से यूके में रह रहा हूँ एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ इन द यूके विथ यू गाइस, ताकि आप यहाँ जल्द से जल्द सेटल हो जाए एंड यू कैन लिव अ सक्सेसफुल लाइफ। सो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो आपको पता ही होगा कि होम सिकनेस आप फील क्यों करते हैं। तो आप जब इंडिया, पाकिस्तान या किसी और कंट्री से अब्रॉड मूव होते हैं तो नेचुरल है कि जो नया एनवायरनमेंट आप फेस करते हो तो उसमें आपको एक होम सिकनेस फील होगा, क्योंकि यहाँ पे आके सारी चीज़ नई है, यहाँ का कल्चर नया है, यहाँ के लोग अलग है, यहाँ पे फूड अलग है, यहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हो, तो सारी चीज़ें नई नई होती है। और जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कल्चर को छोड़ के यहाँ पे आते हैं तो नेचुरल है कि आप होम सिकनेस फील करोगे। और स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अराउंड 50 to 70% ऑफ इंडिविजुअल्स जो अब्रॉड मूव होते हैं वो होम सिकनेस सफ़र करते हैं। लेकिन एक जो अच्छी बात है वो ये है कि होम सिकनेस एक टेम्पररी फेज है, वो हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। और जैसे ही आप एक नई कंट्री से फेमिलियर हो जाओगे तो ये होम सिकनेस भी बहुत ही जल्द चला जाएगा। लेकिन जब आप होम सिकनेस फील करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी से बात करें, ना कि बस एक रूम में अपने आप को बंद रखे और डिप्रेशन में चले जाए। तो लेट्स सी हाउ वी कैन टैकल होम सिकनेस। तो जो पहली हिंट है वो है स्टे कनेक्टेड। जब आप अब्रॉड कंट्री में मूव करते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स जो बैक होम है उनके साथ कनेक्टेड रहे, व्हाट्सएप है या सोशल मीडिया, किसी भी और तरह का सोशल मीडिया, ताकि आपको अकेलापन महसूस ना हो। इनिशियली जब आप यहाँ पे आओगे तो आप अकेले होंगे। अगर आप फ्रेंड्स के साथ आए हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप अकेले आते हो, आप किसी को नहीं जानते, और इस सिचुएशन में ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको वार्न करूँगा वो है आप कंटिन्यूस उनके साथ कनेक्शन ना बनाए रखे। ट्राई टू टॉक टू देम मे बी 2 or 3 times a week, बट इससे ज़्यादा कनेक्शन ना बनाए रखे, क्योंकि जितना कनेक्शन आप बनाओगे उतना ही आप होम सिक फील करोगे। तो ट्राई टू बी मोर इंडिपेंडेंट। जो अगली टिप है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है मेक न्यू कनेक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब आप एक नई कंट्री में आते हो तो आपको मदद करने के लिए यहाँ पे अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स इंडिया से नहीं आने वाले। जो आपको मदद करेंगे वो है यहाँ के लोकल फ्रेंड्स, या अगर आपकी कोई फैमिली है यहाँ पे तो वो आपकी मदद करने आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे आके नए फ्रेंड्स बनाए, चाहे आपके वर्क कॉलीग्स हो, चाहे आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो तो क्लासमेट से फ्रेंडशिप बनाइए। तो कीप अ क्लोज बॉन्ड विथ न्यू फ्रेंड्स दैट यू मेक इन द कंट्री। और ट्राई करें कि दूसरे कल्चर के लोगों से आप फ्रेंडशिप बनाए, ना ही कि सिर्फ अपने इंडिया या पाकिस्तान के बंदों से फ्रेंडशिप बनाए, क्योंकि फ्यूचर में जाके ये कनेक्शंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या वर्क लाइफ हो। नए फ्रेंड्स बनाने से क्या होता है कि आप उनके साथ हैंग आउट करोगे, आप उनके साथ कहीं पे जाओगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपको अपने घर से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि अगर आप कमरे में बंद रहोगे तो आप ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करोगे, और यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ख़राब होता है। विंटर्स में खास करके बारिश है, बर्फ़ गिरती है, तो इन सिचुएशन में वेदर भी डार्क एंड डल होता है, तो ऐसे में हमें डिप्रेशन ज़्यादा फील होती है। तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल अगर बड़ा है तो आपके पास एक एक्सक्यूज़ है आप घर से बाहर निकलने का। और एक जो चीज़ हमारे कल्चर में बहुत कॉमन है वो ये है कि हमारा जो नेचर होता है वो बहुत ही शाय होता है। तो शायद नए लोगों से हमें बात करने में शायद शर्म आए या हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा बाहर जाने के लिए, चाहे वो कोई सोशल इवेंट हो आपकी यूनिवर्सिटी ने अरेंज किया हो, या आप अगर वर्क वीज़ा पे है तो अपने वर्क कॉलीग्स के साथ बाहर पब्स में चले जाए, या कोई आउटिंग हो वर्क का तो उनके साथ चले जाइए। और फोर्स योरसेल्फ टू मेक अ कॉन्वर्सेशन। आई नो इट्स नॉट ईजी है जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की बात आती है,
तो हमें पता नहीं होता कि हम बात चालू करें तो कैसे चालू करें। तो यहाँ का जो एक फेवरेट टॉपिक है वो है वेदर। आप वेदर पे यहाँ पे कुछ भी बात कर सकते हो। तो उसके बाद आप अपने जो क्वेश्चंस है वो ओपन एंडेड रखें, ना ही कि क्लोज एंडेड। जिनसे आप सवाल पूछ रहे होते हो वो आपको यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, उन्हें एक लंबा आंसर देना पड़े। तो एज एन एग्जाम्पल, आपने ये यूनिवर्सिटी चूज क्यों की, या अगर आप वर्क वीज़ा पे हो तो आपने ये करियर क्यों चुना। या फिर आप पूछ सकते हो कि आपको ये यूनिवर्सिटी कैसी लग रही है, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है आपका, या फिर इस कंपनी में काम करना आपको कैसा लगता है। तो जब आप ट्राई करोगे नए कनेक्शन बनाने के लिए, तो ऐसी सिचुएशंस में आप अपने आप को फोर्स करते हो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में, सवाल पूछने में। तो आप अपने आप को एक बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान बनाओगे, और जो आपका शाय नेचर है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, और जो आपकी सोशल स्किल है वो बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो अगला पॉइंट है वो है एक्सप्लोर द लोकल एरिया। तो जब नई कंट्री में आप मूव होते हो और सारी चीज़ें नई होती है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो है आपको अपना लोकल एरिया एक्सप्लोर करना चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी सिटी से फेमिलियर हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है कौन सी फैसिलिटीज कहाँ पे है, आपको कहाँ पे जाना है। और ऑफ कोर्स आप अपने कमरे में बैठे बैठे इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हो अपने लोकल एरिया के बारे में। तो शॉपिंग सेंटर्स कहाँ पे है, जिम्स कहाँ पे है, कोई अगर प्लेग्राउंड है, पार्क है, वो नज़दीक में है तो वो आप रिसर्च कर सकते हो। रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, शॉपिंग सेंटर्स, और फिर आप निकल पड़े बाहर ये चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए पर्सनली। तो ऐसा करने से यू विल फील एट ईज, और आपको अपनी जो सराउंडिंग एरिया है उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा, और दिस विल हेल्प यू टू फील सेटल्ड इन योर सिटी। और अगला पॉइंट है वो है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सेल्फ केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डेवलपमेंट होने के लिए, आपको फोकस रहने के लिए। ट्राई करें कि आप कैसे एक बेहतर इंसान बन सकते हो, कैसे आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ हॉबीज डेवलप करें, क्योंकि आप अपने घर में सारा दिन अगर बैठे रहेंगे तो आपको उतना ही होम सिक फील होगा। लेकिन अगर आपके पास हॉबीज है, आप कोई स्किल सीखना चाहते हो, तो वो आपको कॉन्स्टेंटली बिजी रखेगा वो चीज़ सीखने में या करने में, और आप ज़्यादा खुश रहोगे यहाँ पे। जो अगला पॉइंट है वो है वॉलंटियरिंग जॉब्स। तो अगर आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम है, आपको लग रहा है कि पूरे दिन में आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों ना कोई वॉलंटियर जॉब करे यहाँ के लोकल कम्युनिटी में या कोई चैरिटी में। तो ऐसी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं किसी लोकल कम्युनिटी को या किसी चैरिटी को। वहाँ से आपको कोई स्किल्स भी सीखने को मिल सकती है। जैसे हो गया आपके लोकल एरिया में कोई गार्डनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे जाके हेल्प कीजिए, या फिर कोई चैरिटी है जो होमलेस पीपल को कोई मदद करती है फूड या कुछ सीखने में, कोई स्किल सीखने में, तो आप वहाँ पे जाके वॉलंटियर कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा जब आप नए नए लोगों से कनेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे आपका जो माइंड है वो कॉन्स्टेंटली बिजी रहेगा और आपको होम सिक फील करने का टाइम बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है आपके लिए जो आप कर सकते हो यहाँ पे आके। यहाँ पे इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है क्योंकि एक वॉलंटियर वर्क है, आपको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली डू अ वॉलंटियर वर्क ऑन टॉप ऑफ द 20 आवर्स, और आप किसी की मदद भी कर रहे हो। अगला पॉइंट है वो बहुत ही ऑब्वियस है, और ये शायद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अप्लीकेबल है। आपका जो गोल है वो है यहाँ पे आके डिग्री कंप्लीट करना। तो मेक श्योर कि आप पढ़ाई के लिए इनफ आवर्स कमिट कर रहे हो। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब आप पढ़ाई करते हो तो ट्राई टू गो टू योर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं वो भी पढ़ाई करने आते हैं, तो आपको अकेला महसूस नहीं होगा। और अगर आप बोर्ड होते हो पढ़ाई करते करते तो आप लाइब्रेरी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, नई किताबें देख सकते हो। वहाँ पे वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही प्लेजेंट माहौल होता है और आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस रहने के लिए भी मदद करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिश रूटीन्स। तो रूटीन्स अपनी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी लाइफ में एक रूटीन है जहाँ पे आप डे टू डे चीज़ें करते हैं, तो ये आपको एक स्टेबिलिटी देता है और आपको पता रहता है कि वो चीज़ें मुझे आज कंप्लीट करनी है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो आपका रूटीन हो सकता है यू कैन गो फॉर अ वॉक एवरी डे, आप अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, लाइब्रेरी जाएंगे, शाम को जिम जा सकते हैं। तो एक रूटीन अगर होता है तो आप कॉन्स्टेंटली बिजी रहोगे और आपके पास टाइम नहीं होगा कुछ और सोचने के लिए, और आप लेस डिप्रेस्ड फील करोगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जब आप यहाँ पे आते हो तो एक रूटीन बनाने की ट्राई कीजिए, जो भी आपको पसंद हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो जिम हो, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया अभी। तो
कुछ भी चीज़ है पर एक रूटीन बनाइए, ना ही कि आप अपने रूम में अपने आप को बंद रखें पूरे दिन, वरना सिचुएशन आपके लिए बहुत ही जल्द बिगड़ सकती है। जो लास्ट पॉइंट है वो काफ़ी एक क्रिटिकल पॉइंट मैं मानता हूँ, जो है सीक काउंसिल सर्विसेज। आप ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो, ज़्यादा होमसिक फील करते हो, अकेलापन आपको उदास रख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सफ़र नहीं करना है, इंस्टेड यू शुड गो एंड सीक काउंसलिंग सर्विसेज। तो काउंसलिंग सर्विसेज क्या है? तो जब आप यहाँ पे आते हो, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो जनरली आपकी यूनिवर्सिटी में के कैंपस में काउंसलिंग सर्विसेज होती है। तो इनकी जॉब है आपके प्रॉब्लम सुनना। तो आप इन्हें टेक्स्ट या एसएमएस कर सकते हो, आप इन्हें ईमेल कर सकते हो, या आप फ़ोन भी कर सकते हो। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है जो आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। और अगर आप वर्क वीज़ा पे हो तो लोकल कम्युनिटी में भी ऐसी काउंसलिंग सर्विसेज होती है जहाँ पे आप फ़ोन या टेक्स्ट कर सकते हो। तो अगर आपकी प्रॉब्लम होम सिकनेस है तो उसके बारे में आप बात कर सकते हो। अगर आप डिप्रेशन में हो, कोई एंजाइटी है आपको, तो उसके बारे में भी आप डिस्कशन कर सकते हो। तो बिना कोई जजमेंट के ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी बात सुनेंगे और आपको हेल्प भी करेंगे कैसे आप अपनी सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हो। तो एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है समारिटन्स। आप उनसे फ़ोन कर सकते हो या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो और बहुत मदद करेंगे अगर आप डिप्रेस्ड या एंजाइटी में हो। तो ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आपको अकेले सफ़र नहीं करना है। डू रीच आउट टू पीपल, टॉक अबाउट योर सिचुएशन। तो ये हो गए कुछ हिंट्स एंड टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो विद दैट इट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक वीडियो में बहुत ही जल्द। टेक केयर, बाय बाय।